हाथ खड़े करवाना, नीचे रखना। हमको पता है यहाँ सब मंदिर, क्योंकि घर पर मंदिर नहीं है। हमारे यहाँ घर पे मंदिर होते हैं, ये प्रॉब्लम हम क्या करें। लेकिन यहाँ घर पे मंदिर नहीं है, अच्छी बात है। इस कारण से सब मंदिर जाकर ही आए। अब मंदिर में भगवान से क्या बात हुई आज आपकी? कुछ गप्पे लगाए कि नहीं भगवान के साथ? क्यों कुमचंद कपड़े तो अच्छे पहन कर गए, तो भगवान से क्या बात नहीं की? बात भगवान कहाँ बोलते? हम ही बोलते। हमारे साथ बोलते, पता नहीं आपके साथ बोलते थे। हमारे साथ तो बहुत बातें करते, अच्छा लगता है बातें करना। आपसे क्या बातें करें? जो समझते हैं, जानते हैं, हम कुछ कहना चाहते या वो जो कुछ कहना चाहते हैं, तो उनके साथ भी गप्पे मारना अच्छा लगता है। जो जिसका विषय अपरिचित है उसके साथ क्या बात करें? तो भगवान के साथ, किसके साथ हमारा रिश्ता? किसके साथ? भगवान के साथ। हम कल गए थे हमारे रिश्तेदारों से मिलने। कहाँ? समझ हमारे रिश्तेदार वहां रहते, यहाँ बाकी के रिश्तेदारों के पास तो आते जाते। हमारे वास्तव में हम कहते भी हैं ना उन्हें आप्त। आप तो कहते हैं ना, आप तो माने क्या? अपने अपने आप तो माने अपने होते हैं। और आप तक के पास हम जाते हैं रिश्तेदारों के पास, तो जाते हैं मौन लेकर, और मौन लेकर चले आते हैं। बराबर वहां जाते तो कुछ बातें नहीं करते कि नहीं करते? जाते ही है बातें करने के लिए। अगर जाओ और मौन लेकर बैठे तो क्या समझेंगे वो? तीन गुप्ती पालते हैं। हाँ, यानी रिश्ते हमारे भगवान के पास जाते हैं तो तीन गुप्ती पालते हैं। रिश्तेदारों के पास जाते हो तो गुप्ती भूल जाते हो। वहां तो गप्पे बहुत चलती है। इधर देखो किसका फोटो खींच रहा है। तो कह क्या रहे थे कि हम जब रिश्तेदार के पास जाते हैं तो उनसे बात भी करते हैं। तो हमारे भगवान हमारे आप तो रिश्तेदार हैं, तो उनसे बात करो ना। क्यों नहीं करते आप बात? हुकुमचंद जी क्यों नहीं बात करो ना? अच्छे हैं ना भगवान, मीठे बोलते हैं, कड़वा कभी नहीं बोलते। मैं तो कड़वा बोलता भी हूं, लेकिन भगवान तो बहुत मीठे बोलते। बोलते रहो जितना चाहे बोलते रहो। सुंदर दिव्य ध्वनि वचन कितने सुंदर। सब अपनी बात करते हैं, अपनी स्तुति करते हैं भगवान, है ना। आप किसी रिश्तेदार के पास जाओ और वो रिश्तेदार आपकी स्तुति करने लगेगा, तो आप कैसे करेंगे? क्या करेंगे? बोलो और स्तुति करो मेरी, और स्तुति करो, है ना। सुनने में कैसे लगता है जब स्तुति कोई अपनी करता है? तो कैसे लगता है? बोलो, अच्छा लगता है। कोई हमारी स्तुति करे तो हमें कभी बुरा लगा है क्या? देवेंद्र जी, देवेंद्र जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बुरा लग रहा है? कैसे लगे? जब स्तुति की जाती है तो अच्छा ही लगता है। तो भगवान हमारी स्तुति नहीं करते हैं, कहते हैं तू भगवान है। भगवान कहते तू भगवान है, इससे बढ़कर क्या स्तुति हो सकती है? स्तुति सुनो तो हमारी स्तुति कर रहे हैं, हम उनकी नहीं, वो हमारी स्तुति करते हैं वास्तव में, है ना। लेकिन समझता किसको है? हम तो यही मान बैठे कि भगवान की स्तुति। चलो बोल दिए कुछ, है ना, शब्द। आप महान हो, वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, है ना, परमात्मा हो, देवाधिदेव हो, नमोस्तुते। किसको कह रहे हैं? आवाज गूंजनी चाहिए ना जब बोलते हैं, वापिस वो आवाज आनी चाहिए। कुंभोज में जैसी है। हाँ, यानी हाँ कुंभोज में है वैसा एक मंदिर बना हुआ है, यानी यहां से बोलो तो वापिस वहां से आवाज आती है, प्रतिध्वनि आती। तो जो बातें आप भगवान से कहते हो, प्रतिध्वनि सुने बिना ही चले आते हो। प्रतिध्वनि कभी सुनी आपने? हे भगवान,
उधर से आवाज क्या आई? कभी सुनी क्या? लेकिन सुनो ना, जरा बैठकर सुनो ना थोड़ा। क्या आपको तकलीफ क्या है तुम्हें भगवान कहने सुनने में? आपको भगवान कहे तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कि बुरा लगता है? हमें अच्छा ही लगता है। तो जितनी स्तुति हम पूजन या भक्ति किसी के भी माध्यम से भगवान की कर रहे हैं, तो भगवान वहां क्या कर, वो स्तुति सारी हमें सुना रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि हम भगवान को सुना रहे हैं। भगवान की स्तुति हो ही नहीं सकती। आचार्य तो कहते कि मैं कैसे आपके गुणों की स्तुति करूं? कुंतुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए या हरनाथ भगवान की शायद स्तुति करते हुए स्वयं स्तोत्र में आया है ऐसा, श्लोक ही ऐसा आया कि स्तुति का लक्षण बताया पहले, स्तुति किसे कहते हैं। तो वहां स्तुति का लक्षण कहते हुए बताया गुणस्तोकम, गुणस्तोकम सरुल्लंघ्य तद बहुत्व कथा स्तुति ही। फिर से गुणस्तोकम सरुल्लंघ्य तद बहुत्व कथा स्तुति ही, यानी जिनमें गुण थोड़े होते। गुणस्तोकम स्वागमल जी हिंदी भाषा, गुणस्तोकम आपने हमें टोका तो हम आपको टोकेंगे, है ना? हमारा न्याय है ना? जैसे को तैसा। तो क्या कह रहे थे कि गुणस्तोकम, स्तोकम यानी जिसमें गुण थोड़े होते हैं, लेकिन उन गुणों को बढ़ा चढ़ाकर सदुल्लंघ्य तद बहुत्व कथा। अरे जैसे शूर होता है कोई बालक तो कैसे बताते हैं हम उसको? है ना? शेर जितना तो नहीं होता है, शेर जितनी ताकत तो नहीं होती है हाथी जितनी ताकत, लेकिन बड़ा चढ़ाकर बोला ना उसकी ताकत को, शेर जैसा शूर है, हाथी जैसी ताकत है। कैसी गुणस्तोकम है नहीं वैसी, उतनी है तो गुण थोड़े, लेकिन उसकी बहुत्व कथा है, उसको उल्लंघ कर उसके बहुत गुण कहना है ना, उसको बड़ा चढ़ाकर बोलना, इसका नाम स्तुति है। आप बोलो आप भगवान की स्तुति कैसे करोगे? आप करो भगवान की स्तुति। उल्टा हो रहा है कितना, यानी आचार्य स्वयं स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से स्तुति रचना कर रहे हैं और कहते इसका नाम है, यानी वो अंदर से भाव आया ना, यानी भगवान के गुणों को देखकर वो भाव आ रहा है। क्योंकि भक्ति गुणों का स्मरण करते हुए आ सकती है, मुख से नहीं आएगी भक्ति, अन्यथा वहां मूर्ति प्रकट नहीं होती। इसके सामने बैठकर कर रहे थे स्तुति। समंतभद्राचार्य भस्मक रोग हुआ है ना, कहाँ बैठे थे? शिवलिंग जी के सामने, शंकर की पिंड के सामने। अब हम जैसा कोई देखता सम्यक दृष्टि तो बोलता ये देखो मिथ्या दृष्टि, शंकर के पिंड के सामने बैठकर स्तुति बोल रहा है। जो हमें दिखा तो उसकी क्रिया ही दिखी ना, शंकर के पिंड के सामने हाथ जोड़कर बैठा। क्या बोलो? है ना क्रिया, है ना क्रिया है, क्या बोलना? अभी मुझे कुछ नहीं बोलने को आता है ना, यानी क्या बोलते हैं मराठी में? कीव येते यानी तरस आता है, तरस आता है आपको। क्या बोलना है आपको? जो आप पहले ही क्या पीट चुका है, सब हो चुका है, और उसको कितना पीटना? मिथ्यात्व से तो रूप पीटता ही है, और फिर शब्द से क्यों पीटना? चलो छोड़ दो। कितना अभी हालत इतनी बुरी हो गई उसकी, अब दया आ रही है, आपकी भी दया आती है। कितना पीटे, रोज वही पीटना, दया आती। चलो ठीक। तो क्या कह रहे थे? गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत्व कथा स्तुति ही, यह स्तुति का लक्षण हुआ। अब वो समंत भद्राचार्य वही कहते हैं कि अब मैं आपके गुणों का कैसे 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 स्तुति करूं, क्योंकि आप में गुण कितने? भगवान में गुण कितने? क्यों भाई साहब? भगवान में गुण
अनंत। भगवान में गुण कितने? अक्षर 46 अनंत में और 8 शब्द में। वो हमारी बुद्धि के कारण लिखे हैं। हमारी बुद्धि आनंद को पेल नहीं सकती है ना, इसलिए लिखना पड़ा। वो भी 4 ही गुण अच्छे बताए जीव आश्रित, बाकी को तो 42 आपके आश्रित बताए। आपको पुद्गल की महिमा है ना, इसलिए 42 गुण आपके लिए बताए गए कि निदान पुद्गल को देखकर तो आपको भगवान की महिमा आए। क्योंकि हमको महिमा पुद्गल को ही देखकर आती है, न कि भगवान के गुणों को देखकर। मंदिर में जाओ तो कैसा बढ़िया फर्श है, मंदिर में जाओ तो कैसी बढ़िया कांच लगी है, कैसा छत्र लगा है, कैसे चामर है, कैसा महामंडल है, कैसी सफेद मूर्ति है। क्यों भगवान? हमारे सागर में मूर्ति ऐसी मिलती नहीं, बोलते भगवान बहुत सुंदर मूर्ति है वो सागर में, सफेद, पूरा सफेद पाषाण। क्या बात, पाषाण वाले भगवान मैंने पहली बार देखे। सफेद पाषाण वाले भगवान। भगवान सफेद पाषाण के, सफेद पाषाण के भगवान। क्या बात, ऐसे सहन भी नहीं हो सकता ये बात है। तो कहना चाहता कि भगवान में गुण कितने? आनंद। आप बोलो उनको कैसे बढ़ा चढ़ाकर बोले? पूरे नहीं बोल सकते है ना, उनको क्योंकि स्तुति का लक्षण यही हुआ कि थोड़े हो और बढ़ा चढ़ाकर बोलो। अब भगवान में है तो आनंद, और उससे फिर बढ़ा चढ़ाकर बोलने की बात कहाँ आई? जिसको भगवान के गुण प्रतीति में आते हैं, जो भगवान को देख रहा है, भगवान से बातें कर रहा है, भगवान को समझ रहा है, चेतन द्रव्य, चेतन जीव द्रव्य ऐसा वह पदार्थ, ऐसा पदार्थ जब जानने में आ रहा है तो वहां पर उस जीव को है ना, अब देखते रहो। इसलिए कहा ना कल, देखते रहो, बातें करते रहो, आलस नहीं आएगा, कंटाला नहीं आएगा। जागते रहो, जागते रहो, जानते रहो, जागते रहो, देखते रहो, समझते रहो, बस क्या करना है। इसलिए जिन स्वाध्याय है अच्छी चीज, इसके माध्यम से भी समझते हैं, लेकिन भगवान ये स्वाध्याय किया है ना, इसके माध्यम से भगवान का स्वरूप जाना है ना। अब देखो ना भगवान को थोड़ा, भगवान का भी स्वाध्याय करो ना। किताब लेकर स्वाध्याय कर सकते हो, लेकिन भगवान में कुछ लिखा है कि नहीं? भगवान की प्रतिमा में भी हाँ लिखा है, प्रतिष्ठा किसने की है, कब की है, यही देख सकोगे। आप क्या कर सकोगे? यानी कभी भगवान का स्वाध्याय किया आपने? ये तो शास्त्र, यानी जो है ना, पुद्गल क्या बोलेगी इसको, ये जो कागज है, कागज पर काला अक्षर लिखा हुआ है भय बराबर, हमारे लिए तो भय बराबर ही है ना। कहने के लिए हम पढ़े लिखे बाहर से, यानी क्योंकि हमको बकर आ रहा है, हम स्कूल गए थे, इसलिए यहाँ पर जो काला अक्षर लिखा है ये पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ना कहोगे, इसलिए कहा ये अभी जो शास्त्र का अक्षर है काला काला, वो काला अक्षर जैसे अनपढ़ आदमी के लिए भैंस बराबर, और हमारे लिए भी। अब हम जानते ही नहीं उस काले अक्षर का क्या भाव है। जो अक्षर वहां लिखा हुआ है उसमें से क्या भाव, क्योंकि हम पढ़ते तो उसमें से भाव पकड़ते जाते हैं ना, और जो जिसने पढ़ा नहीं है उसको शब्द समझ में नहीं आते, क्या लिखा है क्या है वो समझ में नहीं आता है कि नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ पर आचार्यों द्वारा शास्त्रों की रचना हुई। अब हमारे पास ये काले अक्षर पहुंचे, तो काले अक्षर काले ही ना रहे, हमें बहस बराबर ना रहे, अरे उसमें से भाव। अब ये होगा एक, अब ये आपने पढ़ लिया, जान लिया, अब भगवान को भी पढ़ना सीखो, है ना। मूर्ति देखते हुए पढ़ो ना उसे,
जितनी भी स्तुतियां रची है कुछ ऐसा यानी याद कर करके नहीं रची है। हाँ, जो आचार्यों ने स्तुतियां रची, देवेंद्र जी कौन हमारे सर, चाहिए आपको कुछ सर? देवेंद्र कुमार आपकी तरफ दे, हो गए, आगे बढ़े। अच्छा, हम इतना भगवान की बात कर रहे हैं तो क्या कहें? पढ़ना सीखे भगवान को बराबर, ये पॉइंट वहां है कि जो भी आचार्यों ने या पुराने जितने भी पंडित हुए हैं, उन्होंने जितनी भी रचना की है ना, जितनी भी रचना की है, कैसे की है रचना भाई साहब? रचना कैसे की होगी? है ना, रट करके शास्त्र इधर उधर ऐसे करके रचना की होगी। अरे देखते गए और उन्होंने भगवान पढ़े, वो पढ़े हुए भगवान हम स्तुति के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कागज पर लिखे हुए। उन्होंने भगवान पढ़े, हम कागज पढ़ रहे हैं। कागज पर लिखा हुआ हम पढ़ते हैं भगवान को, लेकिन वो कागज पर लिखा हुआ वास्तव में है क्या? भगवान को पढ़ा हुआ है उन्होंने। भगवान को देखते हुए उनको वह स्तुति की, है ना, उनको गुणों, उनके गुणों को देखते हुए वह रचना होती है इतनी वास्तव में। वास्तव तो हमें भी ये स्तुति पढ़ते हुए कैसे देखना है? कैसे ये स्तुति नजर आनी चाहिए, शब्द नजर आने चाहिए, कि भगवान के गुण नजर आने चाहिए। उनका अभिप्राय क्या था? उनका अभिप्राय ये था कि आप ये पढ़ो, हमारे पढ़ने के लिए उन्होंने ये रचा है कागज पर? नहीं, हमारे पढ़ने के लिए नहीं। ये पढ़ते हुए आपको वाच्य ख्याल में आना चाहिए ना। जो स्तुति के माध्यम से वाच्य बताया जाता है, भगवान की जो स्तुति करते हैं उसके माध्यम से जो वाच्य बताया जा रहा है, उस वाच्य की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए तो भजन में भी कहते हैं ना, निरको अंग अंग जिनवर के जिनसे जल के शांति अपार। क्या आगे? चरण कमल जिनवर कहे भूमा सब संसार। देखिए चरण कमल, चरण कमल जिनवर कहो कहो। भगवान आप बहुत घूमे हो, भगवान को ही सुनाओ। कौन घूमे? चरण कमल जिनवर कहे घूमा सब संसार। पर दुखमय चार गति में, है ना सर? परेशान भंगुर जगत में निज आत्म तत्व ही सार बोल रहे हैं, ऐसा कहे बस। कितना अच्छा बोला है ना? पैर क्या कहते, पैर क्या बताते, देखो ना। अद्याभवत् सफलता नयन द्वयस्य देवत्वदीय अद्य त्रिलोक प्रतिभासते में लगता है संसार वारिदिरयम चुलुक। आपके दर्शन करते ही है संसार तो मुझे चुल्लू पानी जितना नजर कहा न कितना है ना। आपके दर्शन नहीं मिलते न, केवल भगवान के सीखो। हम तो आत्मा की बात अभी बाद में करना, ये प्रॉब्लम यहीं पर यही हुआ है या सबके साथ ही, कि हम भगवान को पहले समझते नहीं और डायरेक्ट आत्मा को समझने पहुंचे, इसलिए कठिनता महसूस हो रही। क्योंकि भगवान तो व्यक्त पर्याय है और व्यक्त की ओर से अव्यक्त की ओर आया जाता है। बात बराबर। व्यक्त जो होता है कार्य होता है, कार्य के द्वारा कारण का, है ना, कारण का ज्ञान किया जाता है। या कारण को ही डायरेक्ट पकड़ना, कैसे समझेगा कारण, कैसे समझेगा? पकड़, पहले कार्य तो पकड़ना सीखो यार।
क्या समझ में नहीं? संदीप जी, कार्य भगवान माने कार्य है कि नहीं? यानी व्यक्त है, यानी अपने जीव की अवस्था व्यक्त हो गई है वहां। और जब हम व्यक्त अवस्था को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते हैं, इसलिए अपने में जो बैठा हुआ भगवान वह तो अव्यक्त है वर्तमान में, इसलिए उसका समझना कठिन पड़ता है। भगवान को समझना पहले कितना जरूरी है, भगवान को जानना कितना जरूरी है ना? उनका अस्तित्व हमारे ज्ञान में आना कितना जरूरी है ना? भगवान का अस्तित्व जाना तो धर्म का अस्तित्व, वस्तु व्यवस्था का अस्तित्व भगवान के अस्तित्व के ऊपर निर्भर है एक अपेक्षा से। यानी भगवान का अस्तित्व अगर हमारे ज्ञान में आता है कि है क्या, मंदिर गए थे, वहां पर हमने भगवान की मूर्ति देखी है ना, और समझो यहाँ समोसरण आता है समझो, और वहां पर भी समोसरण में आपको क्या दिखता? शरीर। आज जो दिख रहा है समोसरण में भी वही दिखने वाला है। इस समोसरण में उस समोसरण में कुछ अंतर है क्या? क्या वहां जब चतुर्थ काल में समोसरण होता है तो वहां कुछ अलग से भगवान दिखते हैं, उनका आत्मा दिखता है वहां पर, और यहाँ पर उनका शरीर दिखता है ना? वहां समोसरण ओरिजिनल समोसरण में जो भगवान विराजमान होते हैं, वहां हमें अपनी आंख से क्या दिखेगा? शरीर दिखेगा कि उनका आत्मा दिखेगा? तो उस समोसरण में जाओ तो कोई अलग बात नहीं है, भूल में मत रहो यहाँ विदेश क्षेत्र में जाकर वहां आत्मा देखेंगे। भूल तो यही है कि हमको यहाँ से अब मोक्ष स्वर्ग जाना है, वहां विदेश क्षेत्र जाना है, वहां समंदर से उपदेश लेना है और हमें दृष्टि बन जाएंगे। रोगानी जी यहाँ बना रहे हैं समोसरण मंदिर बना रहे, समोसरण नहीं, समोसरण मंदिर रचना बना रहे हैं। सुनो क्या कहें कि समोसरण में जाओ तो भी आंख से दिखेगा शरीर ही, यहाँ पर भी जाओ तो आंख से दिखेगा शरीर ही। क्या दिखेगा? कुछ अलग आपको दिखेगा ऐसा आपको लग रहा है? हाँ लग रहा है, इसलिए आपको समोसरण को देखने की इच्छा है। रोज समोसरण जाते हो, रोज। ये वर्तमान में जितने भी जिनालय है सारे समोसरण के ही प्रतीक है कि नहीं? देखने वाली कला है, उसे क्या दिखता क्या है? देखने वाली कला है, उसे क्या दिखता है? देखने वाली कला है, जो देखना चाहे वो दिखता है, बोल उसकी कला बनता। अब वो उनको भी पता है, वो हमसे निकलवाना चाहते हैं। आपको पता नहीं क्या देखना है? कला तो आपके पास है कि नहीं है? जगह कला जगत में 72 कामे दो सरदार, जीव का दूजा उद्धार। हाँ तो उसमें और छेड़ाला में भी बढ़ते हैं ना, कला कौन सी कला बताई है? क्या है वो 3 लाइनें है ना, उस छेड़ाला का सार कहते हैं। द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक बला है, आप रूप हो ज्ञान बनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। बस न आप काय को व्यवहार में जा रहे हैं? अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए तो अब इतनी सुंदर बात का भी व्यवहार चाहिए है ना? परद्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक तो बला। छोड़ाला का सार पूछो तो इतनी 3 लाइन में भर दिया, बाकी तो सारा विस्तार है। चेतन छोड़ाला इन 3 लाइन में है, बाकी वो चेतन छोड़ाला। चेतनता तो उन 3 लाइन में, उसमें जीव है, बाकी सब अजीव है।
है ना। जो ये 3 लाइनें हमने पढ़ी ना, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चल, निश्चय रत्नत्रय को बता रही है 3 लाइनें, यानी अपना अपना कार्य बता रही है 3 लाइन। लेकिन 3 लाइन का तो गौण हो जाता है, बाकी का विस्तार ही ज्यादा है। ये 3 लाइन का आप चिंतन करो, खत्म हो गई बात। आप रूप को सम्यक ज्ञान कितनी, यानी ज्ञान कला, ज्ञान में ही कला। ज्ञान चाहे तो चतुर्गति में परिभ्रमण करा, और ज्ञान चाहे तो अभी वर्तमान में मोक्ष ले जाए। अभी वर्तमान में, बाद में नहीं कह रहा हूं, अभी वर्तमान में कह रहा हूं। ऐसी गाथा जयसिंहाचार्य जी लिखते हैं, जीवे वा संपदि काले जत, जीवे वा संपदि काले जत्थ उदितो तथैव बंध मोक्षो इति समासेन निर्दिष्टम। जीवे वा अजीवे संपदि काले जत्थ उदितो तथैव, वही पर बंध और मोक्ष। स्वामल जी हिंदी है ना, हम आपको बोलेंगे नहीं, है ना, आप हमें बोलना नहीं। तो क्या कह रहे थे कि जीवे, बुरा नहीं लग रहा है ना, तो कहना हमको बार बार क्यों कहते हो, अपमान लग रहा तो क्षमा करना, बाद में नहीं कह रहे, सहज है ये। आपने कहा, सबके लिए कहा, हमारा कुछ ऐसा भाव नहीं है। सुनो अर्थ, जीवे नहीं, मुझे उनके चेहरे से लग रहा है कि हमको बुरा लग रहा हो तो मुझे दुख हो रहा है ना, नहीं ना, ठीक है, फिर मुझे आनंद। तो क्या कह रहे थे, मेरे निमित्त से कोई दुखी ना हो, यह हमारी भावना है। हम बोलते हैं ना आगे, सुनो क्या है जी, पंडित जी को जल्दी ग्रहण होता है ना विषय, तो बोलते आगे चलो आगे चलो आगे चलो। सबको कैसे समझेगा जल्दी जल्दी, पंडित जी जैसी बुद्धि थोड़ी है। वो तो हर क्लास में टॉप करते थे, हमको कल बताया, वो स्कॉलरशिप से पूरा पढ़ चुके हैं, ऐसे विद्वान है वो, इसलिए उनमें नहीं फंसना है ना। तो चलो, कहना क्या चाहते थे कि जीवे 2 विषय रखा, कितना सुंदर सरल सहज विषय रखा है ना। धर्म कठिन नहीं है, करना चाहो तो हुकुमचंद जी धर्म कितना सरल आचार्य, कितना सरल बताया। क्या बताया, मैं क्या बताऊं, आप आचार्य को पढ़ो तो आपको भी समझ में आ जाए भावपूर्वक। बहुत सीधी सीधी बात करते हैं, उनमें टेढ़ है ही नहीं, सीधा। जीवे संपदि समयम्मी उवजुक्तो मोक्षो, खत्म हो गई बात। जीव विषय अपना वर्तमान काल में उसमें उपयोग जोड़ दिया, तथैव मोक्षो, है ना। जीव हो गया विषय और उपयोग बन गया साधन, फल की एक बार मिल गया मोक्ष। कौन कहता है विषय साधन फल की चर्चा में, है ना। सभी जगह आप पढ़ो तो नहीं पढ़ते आप। इबादत कहाँ लिखी है, समय सार की जैसे सिंहाचार्य जी 23 नंबर की प्रक्षेप कहा था ना हमने, समय सार पहले कहा, समय सार नहीं कहा तो अच्छा, कहा नहीं हो तो फिर से कहा। समय सार की जय सिंहाचार्य जी की टीका में गाथा है, 23 नंबर गाथा। समृद्धिकार चिंतन जो गाथा है, हथेली पर दिखाते हैं भगवान। हाँ, वो है आहत, वो दूसरी गाथा। तो कह रहे थे क्या कि तीनों बातें है ना, जीवे संपत्ति, कब बोल रहे, कब, है ना। हमारे वकील साहब का हमें वो अच्छा लगा, कब, है ना, कब माने कब, वो तो बू करते हैं, है ना, कब, है ना, कब हमें अपने ज्ञान में लेना, अरे संपत्ति समय अम्मी, संपत्ति वर्तमान अभी, हुकुमचंद जी कब, है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, लास्ट चांस और लॉस्ट चांस। आया था वीडियो, ऐसा आया था ना, डिक्लेयर करो वॉलंटरी डिस्क्लोजर इनकम टैक्स की स्कीम आई थी ना,
तो उसमें आता था 31 दिसंबर का कुछ तक तो उन्होंने टाइम दिया था ना, तो आता था उनका विज्ञापन कि लास्ट चांस, उसमें से ए निकल जाता था और ओ आ जाता था, और लास्ट चांस, लास्ट और लास्ट समझते हैं आप सब, हो जाए है ना? लास्ट यानी आखिर की, नहीं तो होदी, अभी नहीं कभी नहीं। तो इसीलिए कहते संपत्ति समय में, अभी मरोगे तो यहीं पर कहीं कुछ होकर उत्पन्न हो गए, समझेगा नहीं हुकुमचंद जी आ गए करके। हाँ, समझना बात, पता नहीं आपको भी पता नहीं चलेगा मैं कहा हूँ। लोगों को देखेगा शरीर तो यहाँ है, हार्ट अटैक आ गया, हुकुमचंद जी को ढूंढते रहो किधर है जी, किधर रहो। और ऐसी लक्ष्योनी में ये 3 लोक में भ्रमणा नहीं है, घूमना नहीं है। अब पूरा पूरा है ना, पूरा आगे का रिजर्वेशन, यहाँ से जाऊंगा स्वर्ग, स्वर्ग से आऊंगा यहीं पर कई मनुष्य पर्याय में, हाँ, और जाऊंगा सीधा मोक्ष। पूरा आगे का टिकट जर्नी जैसे होती है ना, जर्नी क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन। मैंने वो लिंक जर्नी भी एक होती है ना, कि आपको हॉल्ट करना होता है शिखर जी में, फिर यहाँ से फिर आपको वापस आना, घूमना है उधर, तो क्या बोलते हैं, सर्कुलर रूट। हाँ, सर्कुलर रूट। तो ऐसी सर्कुलर रूट तैयार करके रखो, आप भी करो ना। यहाँ से स्वर्ग, स्वर्ग से मनुष्य, मनुष्य से मोक्ष, मुनि होकर, मुनि होकर ही, इसमें क्या शक। प्रकार से अवसर आया, वो हाँ, प्रकार से अवसर आया, सर्व प्रकार से अवसर आया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है। मानो ना, मानो ना, क्यों नहीं मानते आप ये बात? क्या कितना अच्छी तरह से भगवान पुचकार कर समझाते हैं ना, पुचकार कर, मानो ना, मानो ना, क्यों नहीं मानते हे भगवान, है ना? लड़का अगर मानता नहीं तो कैसे माँ समझाते, बेटे मानो, खा लो, क्यों ऐसा करते हो हट, क्यों हट करते हो हुकुमचंद जी, मान लो ना। हुकुमचंद जी हमारे लक्ष्य है, बाकी उसमें शामिल हो जाएंगे। हाँ, समझना क्या कहें। तो क्या कहा, वर्तमान में, वर्तमान समय में जीव अपना है ना अपने पास, है ना अपने पास, है ना? क्या कहीं से लाना है तो अनुमान से निर्णय कर लो। अपने पास आपको नहीं लग रहा है भी या नहीं भी, तो अनुमान से निर्णय कर लो। अगर मैं कान के माध्यम से जान रहा हूं तो हाँ मेरे पास जीव है। कैसे कैसे समझ लो ना, क्या कि मैं अगर कान से शरीर आदि व्यापार मेरा चल रहा है, हाँ, तो मेरे पास ऐसे ऐसे अनुमान से तो पहले अपने में अपना अस्तित्व देखो। हाँ, मैं हूँ, यहीं पर हूँ, हो कि नहीं, है ना? भाई साहब क्या है शोभानी जी, है ना? क्या बोलेंगे? हाँ, तो क्या कह रहे थे? आत्मा है ना, है ना, है ना? कहाँ जाए, है अंदर। अब अनुमान से, अनुमान से माने अब उसको सिर्फ शब्द में मत रखो, क्योंकि शब्द नहीं पकड़ना, अनुमान में तो साध्य पकड़ना होता है। अनुमान में हमें किसे पकड़ना है? साध्य को पकड़ना होता है, न कि शब्द को। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रहा है, यानी जो साधन बताया जाता है उस साधन का प्रयोजन साध्य को पकड़ना होता है, लेकिन हम साध्य को नहीं पकड़ते, साध्य में उलझ जाते हैं। जैसे एक आदमी छाता खरीदने के लिए गया, क्योंकि बाहर बहुत बरसात हो रही थी, तो आदमी ने उससे छाता खरीदा और जाते वक्त उसने वो छाता अपने ऐसे शर्ट के अंदर कर लिया। भीग न जाए, छाता भीग न जाए। हाँ, फिर क्यों ऐसे मूर्ख का कार्य करते हो? कौन उसको अच्छा कहेगा? छाता किस लिए लिया था? बारिश से बचने के लिए कि छाते को बारिश से बचाने के लिए? क्या कर रहे हैं? मंदिर अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता ये बात।
हाँ? मंदिर भगवान के लिए बनाया कि अपने लिए? पता नहीं, वही कह रहे हैं ना। हाँ। तो अच्छा नहीं लगता है इससे। अब अच्छा लगना चाहिए, सब कुछ अच्छा, जहाँ देखो वहाँ अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है ना। जैसे जिसके पास समझो पैसा है तो यहाँ वहाँ है ना, सब कुछ सुख है, सुविधा है, अनुकूलता है, सब समझो बाहर की। तो जहाँ देखो उसको आनंद आता है, कहीं भी जाओ बातें करो एकदम मजा लगता है। हाँ अच्छा अच्छा। और अगर दुखी हो तो कहीं पर भी जाओ, हाँ, स्वाध्याय में आए बैठे, क्या करें। अरे जहाँ जाओ सब दुखी दुख दिखाई दे रहा है। अंदर में दुख तो बाहर क्या दिखेगा, अंदर में दुख। तो प्रकट करो ना, वो सुख प्रकट करो ना। अब अरे अंदर में सुख प्रकट हो जाए तो फिर क्या है, फिर क्या है। अरे जहाँ देखो वहाँ सुखी सुख, कुछ दुख ही नजर नहीं आता है ज्ञानी को। क्या दुख नजर आएगा, कौन दुखी, कैसा दुख, सब एकदम मस्त दृष्टि, एकदम सुंदर। क्या है, जो जैसा जिसका परिणाम हो रहा है वो जान रहे है ना। और जो उसके सानिध्य में आएगा वो भी आनंदी हो जाता है ना। देखना बात, भगवान के पास जाते तो हम शांत हो जाते क्योंकि भगवान शांत है। और हम भगवान बनकर चलो ना सब जगह, जो भी हमारे सानिध्य में आए उसे आनंद आना चाहिए। अरे स्वयं में भगवान देखो, स्वयं आनंद स्वरूप हो, तो जो भी तुम्हारे सानिध्य में आएगा उसको एकदम ऐसे लगना, अरे कितना मजा आ रहा है ना। अरे सिर्फ सानिध्य करो तो आनंद, ऐसी अपनी यानी एक ऐसी अपनी विचारधारा कि जिस विचारधारा के निमित्त से पूरा अपना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है कि जिसके संपर्क में आ जाए तो वैसे भाव बनते हैं। क्योंकि ऐसा ही घटना बताई थी कि एक आदमी को एक साधु के इसमें बिठाया थोड़ी 1 घंटे भर के लिए, तो वो साधु के यहाँ बैठा तो वो इतना शांत 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 लगने लगा, बोलना नहीं। अब उस कमरे में से निकालकर एक पति पत्नी के कमरे में डाल दिया, जो झगड़ा करते थे, है ना, आप नहीं करते। तो क्या करते, वो झगड़ा करते, तो वो वहां पहुंचा तो उसके भाव अपने आप बदलने लगे, उसके कषाय में तीव्रता आने लगी। तो किस कारण से, वहां निमित्त संसर्ग मैग्नेटिक फील्ड वैसा बन गया। इसलिए मंदिर में जाओ और वहां पर भगवान के दर्शन करो। मंदिर में है ना, वहां जाकर आप दर्शन करते हो तो जो भाव बनेगा वो घर पर नहीं बन सकता, क्योंकि घर में सारा अशुभ चलता है। लेकिन मंदिर में जो जो जाता है वो शुभ भाव लेकर जाता है। घर में स्वाध्याय करो और सामूहिक स्वाध्याय में आओ, फर्क पड़ता है। घर में स्वाध्याय करो तो फोन बजता है, कोई रोता है, कोई बोलता है, हमारे बारे में बोलता है, तो सुनने में उधर लगता है अपना कहानी। और यहाँ सामूहिक में आओ तो परिणाम अपने आप एक बाहर का यह व्यवहार निमित्त है। तो ये जैसे व्यवहार निमित्त है तो हम ही व्यवहार निमित्त बन जाए कि जो हमारे पास आए तो उसे शांति आनंद महसूस होना चाहिए, है ना। उनके सानिध्य में जाओ, जैसे आप लोग सब जाते थे ना स्वामी जी के पास, कैसे लगता था आप लोगों को, बुरा लगता था, क्या है कैसे यानी जो उनके पास जाते थे तो सबको आनंद आता था, शांति आती थी कि नहीं आती थी कि नहीं बोल ही नहीं सकते, आती थी। तो क्या कहना कि जब क्यों आती थी, उनमें भगवान आत्मा विराजमान था, जिस द्रव्य रूप से और पर्याय में भी व्यक्त था, है ना। जितने अंश में था उतने अंश में था, नहीं था, फील्ड अच्छा था। तो वो क्यों था, अंतरंग में जो था आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप, उसको उन्होंने अपने पर्याय में जाना था, उसी की याद करते थे। इसलिए उनके सानिध्य में जो जाए किसी को बुरा क्यों लगा, अरे जो भी जाए तो उनको है। इसलिए वो कहते थे बहुवदा कि जादू की छड़ी चलाते थे, आप मत जाओ। हेमचंद जी को पहले बताया गया था जब वो छोटे थे, तब वो जाना चाहते थे पहली बार सोनगढ़, तब उन्होंने बताया था कि ऐसी भ्रमणा हुई थी उनके बारे में, जो जादू की छड़ी घुमाते हैं और आप पागल हो जाओ। रुकते थे जाने से, वहां जाएगा उनका हो जाएगा, रुक उन जैसा हो जाएगा। तो क्या था उन जैसा, मैंने क्या था, आप लोग पागल हो, बराबर है।
यानी आप, हाँ, पाप को गलाने वाले कहा नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी वो नहीं अर्थ कह रहा हूँ, आपको समझे ही नहीं ना वो, है ना। बाहर से ही समझ में आए, अंदर से कहाँ समझ में आए आपको? क्या कहते थे, कितनी सुंदर बातें, या सिर्फ आपको बोलने के लिए बताते या सुनने के लिए बताते? अरे आप सब में प्रकट करने के लिए उन्होंने ये सारी बात बताई, फिर आप ऐसा क्यों करते हो? उनको अनादर मत करो, अच्छा नहीं लगता है ना। वो कहते हैं कि आप एक काम करो, मैंने किया है। वो अव्रती नहीं थे, अव्रती थे कि नहीं, है ना। सब कुछ हमारा और उनका एक जैसा था कि नहीं? फिर उनको हो सकता है, हमें क्या तकलीफ है ना, हमें क्या तकलीफ है? अगर उनमें हो गया प्रकट तो वो वही बता रहे थे, अगर मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है। बार बार शेर का उदाहरण क्यों आता था? हमने कहाँ सुना, कहाँ सुना, कहाँ सुना नहीं, कहीं सुनी ही होगी, कहाँ सुना हमने, है ना। सिर्फ सुनना, अरे जा ऐसे अपने भाव अपने जाने में, हम आपके सानिध्य में आए तो ऐसा लगे हाँ कितना बढ़िया लग रहा है। यानी कोई दुखी जीव भी आए, जैसे समोशरण में जाते हैं शत्रु भी, तो क्या होता है? क्यों क्यों? अरे कैसा है, मुनि के समोशरण जाने दो, मुनि के पास शेर है ना, वो जब जंगल में देखते हो तो क्या क्या है, क्या है, कहाँ से आया वो? यानी अपने शांत स्वरूप को इतना देख रहे हैं कि सहज वातावरण बन गया, बैर भूल गए, शत्रुता क्रूरता सब भूल जाते, क्योंकि निष्क्रोध हूँ, परम शांत हूँ, क्षमावान हूँ। ऐसी धारा कैसी सुंदर अंदर चलती है बारंबार, अपने आप बाहर में वातावरण ऐसा अपना भी, यानी हर एक जीव ऐसा बन जाए तो विश्व सुखी होने में क्या है प्रॉब्लम? हमारे लिए बाहर का जाने दो, लेकिन अपनी कल्पना हम जब देख रहे यहाँ अशांति, वहां अरे कहाँ अशांति, अपने में अशांति, प्रॉब्लम तो अपनी अशांति का, बाहर की कहाँ? तो हम स्वयं भगवान बने ना अपने लिए, और जब हम अपने लिए स्वयं भगवान बनेंगे तो हमारे पास जो भी आएगा उसे भी अपने आप भगवान का भावासन होने का भाव भी आएगा, और वो करेगा तो उसको भी हो जाएगा तो आपको होना था, हो रहा है ना। उसके पास जो जाए तो उसके भाव तो होगा, और भाव होने के बाद वो स्वयं अगर पुरुषार्थ करे अपने को देखने का, तो वहां पर्याय में वो भी भगवान बन सकता है। इसलिए भगवान का स्वाध्याय करना सीखो। यहाँ बहुत स्वाध्याय हुआ, बहुत किया, बहुत ग्रंथ, यानी पूरा समय सार भगवान में पढ़ो। वंदित सब सिद्धेत वो मचल मनो वहीम पत्ते तारे अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य नियत विशेष असंयम। पढ़ो तो एक एक गुण देखो तो ना, तो नहीं देखो। अहम एक हो शुद्ध हो दर्शन ज्ञानमय अरूपी आप में परमाणु मात्र भी पढ़ रहे। पढ़ो ना भगवान को, जो समय सार में पढ़ते हो वो भगवान में पढ़ो ना। आप है नहीं क्या भगवान? वैसे हम झूठ मूठ बोलेंगे क्या? और जब वहां पढ़ने लगोगे तो अपने को पढ़ने में लगो, है ना। इसलिए कहा बातें करो, बातें। जो बात आप भगवान से करोगे वही बात आपसे भगवान करने वाले हैं, वही आपको सुनाने वाले हैं, और उसको हमें अपने में सिर्फ देखना है, अनुभवना है। खत्म हुई जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सदगुरु वचन सुहाय याते अंतर दृष्टि विराजे जिनवर झलके शांति। ओम भाई साहब बैठो बैठो, नहीं बैठेंगे मानती, 2 मिनट के लिए भेज, हमारे ही लोग जाते हैं। और हाँ क्या, हाँ एक प्रयोग करने के लिए कहा था, अठे अजदागमनम, यानी पदार्थों का यथार्थ ग्रहण, यह मोह का चिन्ह बताया गया। मोह 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 कहते हो, अब मोह को समझना भी पड़ेगा। अब मोह को
समझो समझा भी, लेकिन मोह को दूर करे कैसे? जब हम मोह को श्रद्धा की दृष्टि से समझते हैं तो उसे दूर करने का उपाय कैसे किया जाए ये समझ में नहीं आता है। श्रद्धा से हमने समझा परद्रव्य में अपनापन करना, इसको मोह कहते हैं। अब ये जो मेरा अपनापन चल रहा है परद्रव्यों में, इसके अभाव में ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और सम्यक दर्शन न होने में यही तो अड़चन आ रही है कि ये समझ में आ रहा है अपनापन, लेकिन अब जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में तो प्रवेश कर गया था, बराबर है, उसी प्रकार हम भी चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए हैं। बराबर, हमें समझ में आया है कि कैसे हुआ है ये, यानी अपनापन के कारण परद्रव्य। लेकिन अब ये जो अपनापन है उसको तोड़ना कैसे? अब प्रॉब्लम यही पर थी ना कि है कि ये जो अपनापन मेरा परद्रव्य के प्रति, ये समझ में भी आ रहा है, समझिए कि मेरा घर के प्रति, परिवार के प्रति, पैसों के प्रति, शरीर के प्रति अपनापन ये अनुभूति में आ रहा है, समझो, है ना। अब अनुभूति में आते हुए इसका नाश करने का उपाय नहीं इस प्रतीति में आ रहा है कि ये अपनापन खत्म कैसे करेंगे। बराबर, तो अगर हम उस अपनापन का कारण खोजे कि मेरा इन परद्रव्यों में अपनापन किस कारण से हुआ, वो अगर हम थोड़ा सा बुद्धिपूर्वक देखें तो हमें समझ में आएगा कि उसको दूर करने का उपाय भी क्या है। तो यही बात कर रहे थे अट्ठे अजदा गहनम के माध्यम से कि ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान जो है उसके द्वारा हम पर पदार्थ को लक्ष्य कर रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान पर पदार्थ को लक्ष्य कर रहा है, और जब पर पदार्थ को लक्ष्य कर रहा है तब इंद्रिय ज्ञान का कार्य कैसे चलता है ना, और ज्ञान का कार्य वास्तव में कैसे होता है या होना चाहिए, ये बात समझ में आ गई तो बात खत्म। तो ज्ञान का परिणमन स्वाभाविक कैसे होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल है हमारे पास भगवान।